वाहिनी। हरे कृष्णा। ये श्लोक है 3.7.19। सर्विस टू गुरु गिव्स स्पिरिचुअल परफेक्शन। यत् सेव्या भागवतः कुटस्थ्य मधुद्विषः रतिराशो भवेत् तीव्रः पाद्योर्व्यसनार्धनः। अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु की अगर सेवा करता है तो गुरु की सेवा करने से क्या लाभ मिलता है? गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है। जब कोई व्यक्ति गुरु की सेवा करता है तो धीरे धीरे उससे लाभ ये मिलता है कि भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत होती है, या भगवान की सेवा करने का हमारा रुचि जागृत होता है। जो मधु असुर के कुटस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक कलेश दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि बताते हैं गुरु जो होते हैं ना, गुरु क्या होते हैं, वो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और जब कोई व्यक्ति क्या करता है, गुरु की सेवा करता है, तो वो जो है डायरेक्ट जो है किसी कृष्ण की सेवा हो जाती है। अच्छा, परमाणिक गुरु की अगर सेवा करते हैं, इसीलिए हम लोग ये जो गुरु वंदना जो गा, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा बंधो मोहि सावधाना मते। कि गुरुदेव जो है वही क्या है, हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में देखिए, गुरु की चरणों की सेवा ही एकमात्र जो साधन है जिसके द्वारा जो शुद्ध भक्ति जो प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जो है सबको नहीं मिलता। गुरु जो है जो बहुत ही भाग्यवान जीव होते हैं उनको ही गुरु जो है मिल पाते, सबको जो परमाणिक गुरु नहीं मिल पाते। जिस प्रकार से भक्ति जो है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता थी। ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव जो भ्रमण कर रहे हैं लेकिन सबको भक्ति नहीं मिल पाती। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा होती है, उसको गुरु मिलता है। तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव के चरण कमलों का जो आश्रय है, गुरुदेव के चरण कमलों के एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो है क्या करना चाहिए, ऐसे गुरु की वंदना करना चाहिए, ऐसे गुरु की सेवा करना चाहिए। यहाँ र प्रसाद भाई ये भव तरिया आई कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है दे। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। ये भव सागर जो है ये दुखों का सागर है, इसको क्रॉस कर पाना है ना, मटेरियल ओशन क्रॉस कर पाना है वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर गुरु की कोई सेवा करता है तो क्या है, ये भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है और कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए इसमें आगे जो है गुरु वंदना में क्या बताते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया आरा ना करी मन आदि। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से हमें जो है गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु की हम सेवा कैसे कर सकते हैं? गुरु की हम सेवा जो है, एक तो बापू सेवा होता है और एक वाणी। बापू सेवा का मतलब क्या होता है कि साक्षात गुरु का सेवा करना। लेकिन हम साक्षात तो नहीं सेवा कर पाते, तो दूसरा सेवा क्या होता है, वाणी से। गुरु जो आदेश देते हैं, क्योंकि गुरु नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, तो वो जो उपदेश भी देते हैं वो भी नॉन डिफरेंट फ्रॉम, वो उपदेश भी साक्षात कृष्ण का ही उपदेश होता है। क्योंकि वो जो कुछ भी कार्य करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो गुरु को सबसे पहले साधारण नहीं समझना। हमें नहीं समझना कि गुरु तो हमारी तरह ही है, जैसे हम हैं वैसे ही हमारी तरह ही है ना। हम जो है नित्य क्रिया कर्म करते हैं, ऐसे गुरु भी करते हैं, है ना। हम जो है या हम भी गुरु जो है बन सकते हैं।
तो हमें जो सबसे पहले तो ये मनोधारणा जो है गुरु को साधारण नहीं, गुरु जो है वो क्या है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। भागवतम में तो ऐसा भी श्लोक आता है कि कई बार कृष्ण ही जो है गुरु के रूप में, कई बार कृष्ण ही वेश बदलकर और गुरु के रूप में आते। ये भागवतम में अलग अलग जगह हम श्लोक में पढ़ें। तो इस प्रकार से गुरु को हमें साक्षात कृष्ण ही समझना चाहिए, कृष्ण के प्रतिनिधि समझना चाहिए, और इस प्रकार से हमको सम्मान जो है गुरु को करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से अगर गुरु अप्रसन्न हो गए, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसाद न गति, अगर गुरु जो है किसी भी तरह का प्रसन्न हो गए तो हमारा कोई गति नहीं, ना भक्ति में आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि गुरु के जो उपदेश है उनका पालन करना। गुरु के हम चरणों की कैसे सेवा कर सकते हैं, है ना। वैसे थोड़ी हम हमेशा चरणों की मालिश करेंगे, चरण दबाएंगे। गुरु का चरणों का सेवा करने का मतलब है कि जो भी उनके इंस्ट्रक्शन है, जो भी उनके आदेश है, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पालना। जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि अब देखिए शिला प्रभुपाद के गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसी को अपना जीवन का उद्देश्य, उसी को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया और पूरे जीवन उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए तैयारी करते रहे। और उसके बाद जो है आगे जाते हैं जब प्रचार करने के लिए, तो बहुत ही कम समय में 11 सालों के अंदर ही 108 मंदिर का स्थापना कर। क्यों? क्योंकि उनके प्रति उनका जो है गुरु के प्रति निष्ठा होती। तो इस प्रकार से गुरु के प्रति निष्ठा होना मतलब कृष्ण के प्रति निष्ठा होना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमलों से निकले हुए शब्दों द्वारा अपने चेतना को शुद्ध करे। तो उनके इंस्ट्रक्शन को, उनके वाणी को, उनके उपदेशों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और उन शब्दों को जब हम सुनते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। और उनके चरण कमलों में हमें क्या अनुराग, आसक्ति उत्पन्न करना चाहिए। उनके जो उपदेश है उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न करना चाहिए। क्योंकि अगर हम आसक्ति, देखिए किसी न किसी से हम अटैच होते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, किसी न किसी से हमारा अटैचमेंट को हम नहीं रोक सकते, कैन नॉट स्टॉप अटैचमेंट। लेकिन हमें किससे आसक्त होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम जो है गुरु से आसक्त होते हैं तो इससे क्या होता है, जितने ही प्रकार से हमारी डिजायर्स हैं, इच्छाएं, वो सारी इच्छाएं जो है पूर्ण हो जाती है। और गुरु क्या करते हैं, ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु क्या करते हैं, हमारी बंद आंखों को खोलते हैं और क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित करते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये गुरु की कृपा से प्राप्त है। आध्यात्मिक रियलाइजेशन जो किसकी कृपा से आता है, गुरु की कृपा से। हमारे इंडिपेंडेंस उससे नहीं आ सकता, है ना। इसमें भागवतम में एक श्लोक आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान को समझने का प्रयास करता है, तो अगर वो मिलियंस ऑफ ईयर्स जो समझने का प्रयास करता रहे मेंटल स्पेकुलेशन से, लेकिन कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो है समझा नहीं जाता। आध्यात्मिक ज्ञान जो है गुरु के द्वारा शिष्य के हृदय में इम्पार्ट किया जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। और इस प्रकार से गुरु जो है क्या करते हैं कि दिव्य ज्ञान जो है, चक्षुदान दिलो ये जन्म जन्म प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति यहाँ हईते अविद्या विनाश हईते, वेदे गाय यहारा चरिता। और जो गुरुदेव है वो क्या करते हैं, जन्म जन्मांतर में ये मेरे प्रभु ये प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। जनरली क्या होता है कि हम अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाते, अपने पोजीशन को नहीं समझ पाते। और क्यों होता है, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण जो है हम क्या बनते हैं, अपने आप को कर्ता मानते हैं। अज्ञानता के कारण ही क्या होता है कि हम अपने आप को डूअर समझने लगते। लेकिन वास्तव में गुरु जी क्या करते हैं, अविद्या का तो नाश करते ही, साथ ही साथ क्या करते हैं, ये प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। हमारे हृदय में प्रेम तो है, लेकिन वो प्रेम जो है किसके लिए, भौतिक लोगों के लिए, भौतिक चीजों के लिए प्रेम है। तो गुरु हमें क्या करते हैं, अविद्या का नाश करते हैं और प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। जो वैदिक शास्त्र हैं, साहित्य हैं, वो क्या करते हैं, उनके चरित्रों का गान करते हैं। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन। गुरुदेव जो है करुणा निधि और
करुणा सिंधु है और साथ ही साथ के पतित आत्माओं के मित्र हैं। वास्तव में जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो कॉन्शसनेस होता है ना, बहुत हायर कॉन्शसनेस, लेकिन वो गुरु जो है वो अपने उच्च कॉन्शसनेस से वो निम्न कॉन्शसनेस में आते हैं, है ना। तो ऐसा मतलब ये नहीं कि वो निम्न कॉन्शसनेस में आ गए, नहीं, हायर कॉन्शसनेस, लोअर कॉन्शसनेस, ताकि हमारी चेतना को ऊपर जो है उठा सके, हमारी चेतना को अपलिफ्ट कर सके। तो इसके लिए गुरु जो है क्या आते हैं, कृपावश, क्योंकि वो क्या है, करुणा सिंधु, और साथ ही साथ क्या करते हैं, पतित आत्माओं के मित्र हैं। और वो जो है क्या है, सभी लोगों के जीवन है, लाइफ एंड सोल। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यह तीनों लोकों में फैला हुआ है। तो इस तरह से हमें जो क्या करना चाहिए, गुरु से प्रार्थना करना चाहिए, गुरु से विनती करना चाहिए, क्योंकि गुरु की अगर हम क्या करते हैं, किसी भी तरह से हम सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें आध्यात्मिक पूर्णता होती है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान में, हम आध्यात्मिक हमें ज्ञान होता है और हम आध्यात्मिकता में आगे जो है बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि, ये वार्तालाप किस किस के बीच में चल रहा है, मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है। मैत्रेय मुनि जो है क्या है, प्रामाणिक गुरु हैं और वो जो है भगवान के भक्त हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, और वो जो है भगवान से पूरी तरह से आसक्त। और यहाँ पर मधु, श्री भगवान जो है मधु शत्रु के शत्रु, मधु असुर के शत्रु। इसका मतलब क्या, दूसरे शब्द में कहा जाए कि शुद्ध भक्त के कष्टों के शत्रु। जो भी भगवान के शुद्ध भक्त है उनके जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, तो वो क्या करता है, भगवान उसको दूर जो है। तो इस प्रकार से इसमें बताते हैं कि भगवान की जो सेवा है वो अलग अलग तरह से की जाती है, अलग अलग भाव में जो है किया जाता है। और भगवान क्या करते हैं, जो जिस प्रकार से भक्ति करता है उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि गुरु जो है क्या है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ये भागवतम के 11th कैंट में श्लोक आता है, 11.17.27 बताते हैं, गुरु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, आचार्यम माम विजान्यन नवामान्यन तरहि चेत् नामर्त्य बुद्ध्याश्रुत सर्वदेवा मायो गुरु। एक व्यक्ति को जानना चाहिए, भगवान जो स्वयं कहते हैं, ये जो कृष्ण जो उद्धव जी के बीच में जब वार्तालाप चलता है तो स्वयं भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि कभी भी जो गुरु होते हैं उनको डिसरेस्पेक्ट ना करें किसी भी तरीके से, और कभी भी उनसे क्या करें, ईर्ष्या ना करें। क्या 3 चीजें बताते हैं इसमें। एक तो कभी भी उनका अपमान ना करें, दूसरा जो क्या होता है, कभी भी उनसे ईर्ष्या ना करें। पहला हो गया अपमान ना करें, दूसरा हो गया ईर्ष्या ना करें, और तीसरा क्या बताते हैं, कभी भी उनको साधारण व्यक्ति जो है ना समझे, क्योंकि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑल द डेमिगॉड। जितने भी देवी देवता हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गुरु। तो इस प्रकार से, और दूसरा और क्या इसमें बताते हैं, पहले बताते हैं कि वन शुड नो आचार्य एज माई सेल्फ, आचार्य को मुझे ही, मेरे ही स्वरूप से है समझे। तो इस प्रकार से ये श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताते हैं कि भगवान स्वयं बताता है उद्धव जी को, आचार्य को क्या समझना चाहिए, मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, और आचार्य को कभी उनका अनादर ना करें। दूसरा क्या बताते हैं कि कभी भी उनसे ईर्ष्या ना करें और उनको साधारण व्यक्ति जो है, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, इवन की जो देवी देवता है उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इस तरह से हमें गुरु को जो कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। और इसके बाद आता है कौन जो है गुरु बन सकता है। गुरु सभी नहीं बन, गुरु जो है कौन बन सकता है, ये आता है 4th कैंटो में हम लोग पढ़ेंगे। 4.29.51 श्लोक आता है, हु कैन बिकम अ गुरु, जो कौन हो सकता है। स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भावं मनु अपि इति वेदा स वै विद्वान यो विद्वान स गुरुर्हरि। जो व्यक्ति क्या करता है, जिसको जो है शास्त्रों का पूरी तरह से नॉलेज है
और दूसरे व्यक्ति की अज्ञानता को दूर कर सकता है। जिसको शास्त्रों का नॉलेज हो, दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, अज्ञानता से दूर कर सकता है और उस व्यक्ति को कृष्ण प्रदान कर सकता है। वो व्यक्ति जो है गुरु बन सकता है। इस प्रकार कृष्ण जो है कौन प्रदान कर सकते हैं, जो जिसके हृदय में कृष्ण होंगे वही तो कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए इवन की ये गुरु जो परंपरा है, यानी इवन की भगवान स्वयं जो है गुरु स्वीकार करते है ना। द लॉर्ड एक्सेप्ट द मेथड गिवन बाय आचार्य, जो आचार्यों ने मेथड दिया हुआ है उसको स्वयं भगवान जी एक्सेप्ट जो करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है कभी भी अगर हम क्या करते हैं, गुरु का जैसे गुरु को अगर सम्मान नहीं देते हैं, उनको डिसरिगार्ड करते हैं, तो इससे हमें क्या लाभ मिल, क्या नुकसान क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्या नुकसान मिलता है, रिजल्ट ऑफ डिसरिगार्डिंग गुरु, ये आता है आपको 7th कैंटो में श्लोक आता है 7.15.26, रिजल्ट ऑफ डिसरिगार्डिंग गुरु। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीप परदे गुरो, मर्त्याशाधिश्रुतं तस्य सर्वं कुंजर। सबसे पहले तो स्पिरिचुअल मास्टर को डायरेक्टली जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड समझना। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीप परदे गुरु, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमें दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु जो क्या करते हैं, गिव्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज फॉर एनलाइटमेंट, हमें जो है आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें क्या करते हैं, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए ये क्या करते हैं, गुरु हमें ज्ञान देते हैं। और उस प्रकार से वन हु मेंटेन्स द मटेरियल कंसेप्शन दैट द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं ये भी क्या है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, तो उसके लिए हर वस्तु, हर चीज निराशाजनक बन जाती है। और his enlightenment and his Vedic studies or knowledge are like the bathing of an elephant। और उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है या शास्त्रों का अध्ययन है वो किस प्रकार से हो जाता है, जैसे कि कोई एलिफेंट है और एलिफेंट जो है स्नान करने के लिए जा रहा है और फिर दोबारा बाहर जब निकलता है तो फिर वो मिट्टी और कूड़ा अपने ऊपर भी हटा देता है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अगर हमने साधारण व्यक्ति समझ लिया तो फिर क्या होगा, हमारे जीवन में हर वस्तु निराशाजनक हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या है, हमने हमारी गलत धारणा जो है हमने बना ली। इसीलिए भगवान जी क्या बताते हैं, कभी भी गुरु का डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हमें गुरु को साधारण नहीं समझना चाहिए, गुरु से ईर्ष्या हमें नहीं करना। अगर हम चाहते हैं भक्ति में प्रगति करना, अगर हम चाहते हैं भक्ति में आगे बढ़ना, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम गुरु की सेवा, जनरली हम क्या होता है ना कि हम तीनों गुणों के अधीन रहते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुणों के अधीन रहते हैं और हम इससे ऊपर नहीं निकल पाते। हम इसी में जो है कष्ट पाते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं, है ना, तरह तरह का दुख आता है, तरह तरह का कष्ट आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, गुरु की सेवा करता है, जस्ट बाई सर्विंग द गुरु को सेवा करने का मतलब यह है कि गुरु का सेवा करने का मतलब ये है कि उनके इंस्ट्रक्शन को पालन करना, उनके उपदेशों को पालन करना। और ये सबसे इजीएस्ट मेथड बताया जाता है कि हम जो है आसानी से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली जैसे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है भक्ति में, जब हम आते हैं तो हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, या बाहर तो अनकंट्रोल माइंड होता है, लेकिन भक्ति में भी आते हैं तब भी क्या होता है कि हमारा इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी जो है बना रहता है, हम भक्ति में मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे सिंपल मेथड बताया जाता है मन को कंट्रोल करने का, कि आप अपने मन को जो है किसको दे दो, अपने गुरु को समर्पित। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं अपने गुरु से आप शेयर करो। उसके बाद जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, कुछ परेशानी आ रही है, कुछ समस्या आ रही है, तो आप क्या करिए, जो भी आपके गुरु हैं उनसे आप शेयर। अब इसमें जो है गुरु जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं दीक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा। तो अब कई बार ऐसा होता है कि हम दीक्षा गुरु से जो है फ्रिक्वेंटली इतना जो मिल नहीं पाते,
है ना, उनसे अपनी समस्याओं को नहीं वो कर पाते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा गुरु से और शिक्षा गुरु से हमें हेल्प लेना चाहिए। शिक्षा गुरु के हमें शरणागत होना चाहिए, उनसे हेल्प लेना चाहिए। और हमारे मन में जो कुछ भी विचार आ रहे हैं, है ना, जो भी हमें भक्ति में बाधा चल रही है, तो हम क्या करें, अपने जो शिक्षा गुरु हैं उनसे जो है शेयर करें। तो इस प्रकार से क्या होगा, जैसे अब आगे कुछ ऐसा मन में विचार भी आएगा या कुछ ऐसा जो भक्ति के विरुद्ध या भक्ति के फेवरेबल चीजें नहीं होगी, अगर हमारे करने की कुछ इच्छा भी होगा, तो मन जो सीधा करे हमने कुछ भी ऐसा किया, तो सीधा ही क्या करेंगे, अपने उनको जो है बता देंगे, है ना, अपने गुरु को जो है बता देंगे या अपने काउंसलर को जो है बता देंगे, तो मन जो है तुरंत जो है सतर्क हो जाए। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि जब तक हम जो अपने बस में, अपने कंट्रोल में किसी चीज को रखना चाहते हैं और वो हमारे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो इससे हमें क्या करना चाहिए कि दूसरे के कंट्रोल में हमें जो भेजना है। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी हमें सही से चलाना नहीं आ पा रहा है, चांसेस लग रहा है कि कहीं पहले भी कई बार एक्सीडेंट हो गया, आगे भी हो जाएगा, तो इट्स बेटर है कि हम ना गाड़ी चलाएं। बहुत ज्यादा नींद आ रहा है तो हम गाड़ी ना चलाएं, दूसरे को बोलें कि आप गाड़ी। ये बहुत सिंपल मेथड होता है। इससे जो हम क्या कर सकते हैं, अपने मन पे बहुत आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमें करना चाहिए कि हमारा जो कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी है, हमें उससे हटके, है ना, हमें जो है सर्विस का भाव लाना चाहिए और गुरु का सेवा जो है करना चाहिए। मन के ऊपर हम इतना साधारण तरीके से विजय जो है नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए। और इस प्रकार से क्या होता है, जब हम गुरु की सेवा करते हैं, तो ये तीनों गुणों से हम जो है बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं। ये एक श्लोक आता है, सेवेंथ कैंटो में एक श्लोक आता है, 7.15.25, कॉन्करिंग द मोड बाय सर्विंग टू गुरु। अगर कोई व्यक्ति जो है गुरु की सेवा करता है, तो ये तीनों प्रकार के गुणों से बाहर जो निकल जाता है। रजस्तमश्च सत्वेन सात्वं च पाशमेन च एतात सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो हि अंजस्य जयत। One must conquer the modes of passion and ignorance by developing the mode of goodness. जब व्यक्ति जो क्या है सतोगुण का विकास करता है, तो पैशन और इग्नोरेंस नीचे जो है दब जाता है, उन पे विजय जो है प्राप्त कर लेता है। और धीरे धीरे व्यक्ति को क्या होना, जब व्यक्ति सतोगुण में आता है, तो उसको क्या करना चाहिए, डिटैच होना चाहिए। वन मस्ट बिकम डिटैच फ्रॉम द मोड ऑफ गुडनेस बाय प्रोमोटिंग वन सेल्फ टू द प्लेटफॉर्म ऑफ शुद्ध सत्व। सबसे पहले सतोगुण में स्थित होना चाहिए। तो सतोगुण में जब स्थित होंगे तो रजोगुण और तमोगुण से ऊपर जाओ। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, सतोगुण से भी ऊपर जाने का प्रयास करना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए, उससे भी डिटैच होना चाहिए। और सतोगुण से ऊपर कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, शुद्ध सतोगुण आता है। और ये जो है कैसे हो सकता है, ये प्रोसेस अगर कोई ग्रेजुअली अपने अपने एफर्ट से प्रयास करने की कोशिश करे कि हाँ हम जो है रजोगुण तमोगुण के ऊपर सतोगुण में जाए, बहुत ये जो है मतलब बहुत ही ज्यादा इतना आसान नहीं है कि आप जो अपने आप से जा पाए। तो इसके लिए क्या होता है, हम एक लेवल तक जाते हैं। हम जो है क्या, एक लेवल तक, जैसे कि आपको अगर यहाँ से कहीं जाना है, विदेश जाना है, तो आप जो है अपने प्रयास से आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। लेकिन अब एयरपोर्ट से आपको जो है अगर जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं नहीं मुझे तो टिकट की कोई जरूरत नहीं है, प्लेन की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो हनुमान जी की तरह जय श्री राम बोलूंगा और उड़ के जो है यहाँ से भी अमेरिका पहुंच जाऊंगा। नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से एक लेवल तक, एक पॉइंट तक हम अपने एफर्ट से पहुंच सकते हैं। उसके बाद हमें जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता, जो कि हमें आगे जो है लेकर जाए। तो इस प्रकार से हमें जो है क्या होता है, लेकिन जब हम कैसे, जब गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन को ही अपने जीवन का ध्येय बना लेते हैं, जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है तीनों गुणों से ऊपर जो उठ जाता है। ये जो भक्ति का पाठ है, ये इतना सरल नहीं होता। भक्ति में जब हम आते हैं तो थोड़े समय तक तो हमें उत्साह रहता है, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होता है, उत्साह हमारा धीरे धीरे से डाउन जो है हो जाता है। क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है कि भगवान बहुत ही कृपा करते हैं, है ना। वास्तव में जब भक्ति हम कर रहे होते हैं, वो वास्तव में हमारा कुछ नहीं होता, वो तो भगवान की कृपा शक्ति।
भगवान की कृपा के कारण हमें भक्ति में अच्छा लगता है, मॉर्निंग में आकर जपा अच्छा लगता है, उसके बाद सेवा करना भी अच्छा लगता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, कई बार डिवोटी प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे कि शुरू में तो बहुत उत्साह रहता है, लेकिन उसके बाद फिर जैसे लेवल 1 में जैसे भक्त हैं, तो लेवल 1 में लेवल 2 तक आते-आते भक्तों का बहुत उत्साह रहता है। जैसे ही लेवल 3 पहुँचते हैं, लेवल 4 पहुँचते हैं, दीक्षा हो जाता है ना? फिर तो उसके बाद धीरे-धीरे उत्साह जो है डाउन होता है। फिर तो ऐसा लगता है कि भक्ति जो है बोझ लगने लगता है। तो ऐसा जो है क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि शुरू में क्या होता है कि भगवान की जो कृपा है, वो कार्य कर रही होती है। इस कारण सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। माला करना भी अच्छा लग रहा होता है, भक्तों का संग भी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है तो भगवान टेस्ट लेना जो शुरू भगवान क्या करते हैं कि टेस्ट लेना पहले क्या था भक्ति में रस आ रहा था, चैंटिंग में रस आ रहा था, लेकिन भगवान जो है क्या अब वो रस देना जो बंद कर भगवान देखते हैं कि अच्छा इनको कोई आनंद नहीं आ रहा लेकिन फिर भी ये भक्ति कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से और वो हमारी असली परीक्षा होती है। उसके बाद जो है हम अगर फिर भी कंटिन्यू करते हैं, है ना? फिर भी हम जो है क्योंकि वास्तव में जब कोई जो प्रेम होता है ना, उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होता। तो अगर हम भगवान से भी प्रेम कर रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि वो हमें आनंद आना चाहिए। हम तो आनंद के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो जहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ जाती है, तो वास्तव में प्रेम जो है नहीं। तो इस प्रकार से भगवान क्या करता है, वो टेस्ट देना जो बंद ऐसा होगा। आप में से कितने डिवोटी हैं जो लेवल 1 में हैं? कितने डिवोटी हैं लेवल 1 में? एक बार हैंड रेज़ करेंगे? 2 भावना माता जी, वीलेखकार प्रभु, पूजा माता जी, शिवानी माता जी, राम चौबे प्रभु, 4-5 डिवोटी हैं जो लेवल 1 में हैं, ठीक है? तो ये सब ये जो है ना, आप लोगों के लिए जो है ये बहुत ही मतलब अ, ये पॉइंट समझने के लिए कि अभी आप लोगों को भक्ति अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। जैसे ही आप लेवल 2 में जाएँगे, लेवल 3 में जाएँगे, भक्ति उतना वो नहीं होगा। क्यों? कि आप लोग का टेस्ट जो है शुरू हो जाए, है ना? वो टेस्ट आप पास कर पाते कि नहीं कर पाते, है ना? अगर आपने जो है टेस्ट पास कर लिया, तो फिर तो आप जो है पूरा जीवन भर भक्ति में आनंद देख लेगा। हो सकता है टेस्ट कितना समय चले, 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिंसेरिटी के ऊपर डिपेंड तो इसलिए ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है कि लेवल 1 में जब भक्त आते हैं तो कितना उत्साहित रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इस सिद्धांत को समझना है कि ये कृष्णा का जो कृष्णा कॉन्शसनेस है ना? ये कैसे कार्य करता है, एक्ट जो है कैसे करता है, ये हमें बहुत समझना है। हमें पहले से अपने आप को प्रिपेयर रख कर करके रखना है कि अब मेरा टेस्ट का फेज आने वाला है। लेवल 1 में हम आ गए, भक्ति हमने कर ली, 6 महीने 1 साल हमने भक्ति कर लिया। अब जो है क्या होगा कि हमें भक्ति में कोई रुचि जो है नहीं है। हमें क्या है, तो उस समय क्या है हमें अपने उत्साह को बना के रखना है ना। हमें जो है कृष्ण का भक्ति हम इसलिए नहीं करते कि हमको बहुत आनंद है ना। कृष्ण का भक्ति जो है हम इसलिए नहीं करते कि हम हमेशा जो संतुष्ट रहें, नहीं, है ना। हमें जो है कृष्ण का भक्ति इसलिए करना है, कृष्ण चाहते हैं, है ना। कृष्ण चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, कृष्ण चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें। इसीलिए हमें सेवा जो करना है, इसलिए भक्ति जो करना है। ये आनंद आना, ये तो आएगा ही, तो साइड इफ़ेक्ट वो तो आएगा ही, लेकिन हमें सेवा जो है किस भाव से करना है ये बहुत तो इसीलिए जो भी लेवल 1 में डिवोटी हैं उनको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि आगे आने वाले जो समय है वो इतना सरल जो है नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ जो भक्त ऑलरेडी लेवल 2 में, लेवल 3 में चले गए हैं, उनको भी समझना है कि हम टेस्ट में फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं। जो दीक्षा ले चुके हैं, उनको भी ये समझना है कि अभी भी यानी कि हम जो है भक्ति सीरियसली नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब भगवान तो टेस्ट ले रहे हैं और हम फेल हो जा रहे हैं। इसका मतलब आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हमारा उत्साह नहीं हो पा रहा मॉर्निंग साधना करने के लिए, उत्साह नहीं हो पा रहा भागवतम सुनने के लिए। इसका मतलब क्या है कि हम अभी भी जो है बार-बार जो फेल होते जा रहे हैं। और कोई व्यक्ति जब फेल होता रहेगा तो आगे क्लास में कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा, वहीं पे पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी है जैसे कि आप अगर कहीं भी टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं या बीटेक, एमटेक करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है 4 साल की डिग्री होती है। अगर आप
3 साल और मतलब 7 साल में अगर आप क्लियर नहीं कर पाए, तो वहाँ पर क्या सर्टिफिकेट मिल जाता है, अनफिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आप टेक्निकल एजुकेशन के लिए अनफिट हैं, फिट जो है नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो है आप चाहे कितनी बार फेल होते रहेंगे, लेकिन कृष्ण आपको कहेंगे नहीं नहीं अब तो जो है तुम निकल जाओ। हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमें आगे बढ़ते बढ़ते रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तो हमारा उत्साह जो है वो डाउन होगा, और हम जो है नीचे जो है चले जाएंगे। जैसे होता है ना, साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल पर बैठे रहने के लिए आपको क्या करना है? आप सोचे मैं तो साइकिल पे बैठ जाऊं जी, पैर चलाऊं नहीं, पैडल चलाऊं नहीं और बैठे रहूंगा, तो नहीं होगा। है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, पैडल जो है चलाते रहना पड़ेगा, तभी आप साइकिल पे जो बैठे रह पाएंगे। तो उसी प्रकार से भक्ति में बने रहने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। निरंतर हम प्रयास करेंगे तभी आगे जो है बढ़ पाएंगे। हम सोचे नहीं नहीं ठीक है जो चल रहा है चलने, है ना, नहीं, हमें निरंतर जो है प्रयास जो है करना पड़ेगा आगे बढ़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो डिवोटी लेवल 2 से आगे जा चुके हैं, उनको जो है, यानी अभी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, सेवा में रुचि नहीं आ पा रही, इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट में फेल हो जा रहे हैं, है ना। अभी जो है वो टेस्ट में फेल हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें जो बहुत सतर्क रहना है कि वो टेस्ट में फेल नहीं होना। फेल होते रहिए, है ना, तो फिर क्या होगा, उत्साह भी कम होगा आपका, फिर पता नहीं कब आप आगे आएंगे। फिर कई बार लगने लगता है कि अरे हमें रुचि क्यों नहीं आ रहा, है ना, हमारा मन भी क्यों नहीं लग रहा भक्ति में, रूखा सूखा क्यों लग रहा है। पहले तो भक्तों का समय इतना अच्छा लगता था। तो ये समझना चाहिए कि टेस्ट का फेज जो है चल रहा है, इसको हमें क्रॉस करना है। बैरियर होता है ना, आपको बैरियर को क्रॉस करना है। जैसे ही बैरियर को क्रॉस करेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए आप जो है, कहीं बाहर से आ रहे हैं, है ना, और बाहर से आया, आपने वो दरवाजा आपने नॉक किया या धक्का दिया, दरवाजा खुला नहीं, है ना, तो आपने जो है वहीं पे बाहर फिर चले गए, तो फिर क्या होगा, आप घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, है ना, आप जो है जो ईश्वर है उसको सुख भोग नहीं पाएंगे, है, क्योंकि आपको बैरियर आया और वहां से आप वापस जो है चले गए। तो इसी प्रकार से, है ना, एक ये बैरियर है ना, ये भगवान का जो ये टेस्ट जो चल रहा है, इसको हमें क्रॉस जो है करना पड़ता है। और ये कैसे क्रॉस हो सकता है, जब हम क्या रहेंगे, किसी के शरणागत रहेंगे, किसी के शेल्टर में रहेंगे, तो बहुत आसानी से हम जो है क्रॉस कर सकते हैं। खासकर जो शिक्षा गुरु हैं या दीक्षा गुरु हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को पालन करें। जैसे अब मान लीजिए आपके शिक्षा गुरु ने बोला है कि नहीं नहीं, सुबह सुबह आपका 4 बजे से पहले या 6 बजे से पहले आपका 16 माला हो जाना चाहिए। तो अब आपने क्या किया, अपने माइंड को जो है ट्रेन किया कि नहीं नहीं, मेरे शिक्षा गुरु ने मेरे को ये बोला है कि मुझे माला सुबह करनी है। तो मन बार बार आपको कहेगा, लेकिन फिर भी नहीं, चाहे मन लगे ना लगे, वह करना है माला मुझे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपने जब अपने आप को बांध दिया, किससे बांध दिया, इंस्ट्रक्शन से बांध दिया, आदेशों से बांध दिया, तो फिर क्या होगा, आप भक्ति में प्रगति जो है करने। कई बार ऐसा होगा, नहीं नहीं मेरा तो लेवल क्लास मन नहीं कर रहा, सुबह भागवत क्लास जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आपने कहा नहीं, मेरे गुरु ने क्या आदेश दिया है, मेरे गुरु ने आदेश दिया कि मुझे रोज भागवतम क्लास में जाना है। तो इस प्रकार से आपका मन करेगा, नहीं नहीं आज तो मेरे को बहुत सारे काम है, या मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, लेकिन फिर भी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे गुरु का जो आदेश है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे भक्ति के प्रगति के लिए। तो मेरा तो अपना तो भाई है ही नहीं ना, मेरा तो मन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो मैटर कर ही नहीं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है शरणागत होकर, व्हेन वी सरेंडर टू अ सरेंडर डिवोटी, देन वी प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। जब क्या होता है कि हम शरणागत होते हैं, किसी शरणागत भक्त के शरणागत होते हैं, तो हमें कृष्ण की शरणों की प्राप्ति जो है हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है हमें कुछ प्रैक्टिकल जो चीजें हैं जो कि हमें सीखने का जरूरत है, और हमें बहुत ही सतर्क रहने का जरूरत है कि आगे हमारा आने वाला जो रास्ता है, जो पाथ है ना, वो जो है इतना सरल जो है नहीं होने वाला। इवन कि जो आगे 5 साल 10 साल जो भक्ति में प्रगति करनी है, वो भी अगर आगे प्रगति करें, उनके लिए और भी कठिन जो है वो प्रगति का मार्ग जो बनता जाएगा। लेकिन वहीं पे रहेंगे, वहीं फेल होते रहेंगे, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए। और ये कैसे संभव हो सकता है, जस्ट बाई सर्विंग गुरु, है ना, केवल जो है गुरु की सेवा करने से ही क्या है, ये भक्ति का रास्ता जो सरल हो सकता है। हम जो है तीनों गुणों से ऊपर जो है उठ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें जो है गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, है ना, और अ, इस तरह से हमें अपनी लाइफ को परफेक्शन प्राप्त करना। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इतना ध्यान से सुना।